वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। ये वीडियो है हमारा आरआरबी टेक्नीशियन सेट का देखेंगे और इसमें टोटल क्वेश्चन जो होता है, टोटल क्वेश्चन 100 नंबर का टोटल क्वेश्चन होता है, जिसमें हम 50 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे। जिसमें 50 मार्क्स में हम देखेंगे साइंस को देखेंगे और जनरल स्टडी को देखेंगे। साइंस में कितना क्वेश्चन होगा, साइंस में 40 होगा, जनरल स्टडी में हमारा 10 होगा और 50 क्या होता है, 50 रीजनिंग हो जाता है, रीजनिंग प्लस मैथ हो जाता है, 50 रीजनिंग प्लस मैथ होता है। तो हम हम सेट प्रैक्टिस में देखेंगे सिर्फ और सिर्फ हम साइंस का पोर्शन देखेंगे, ताकि साइंस पूरी तरह से क्लियर हो जाए। क्योंकि साइंस पे हम इसीलिए फोकस ज़्यादा करें कि साइंस में 50 नंबर का क्वेश्चन होता है, पूरा हम डिटेल में उसको देखना चाहेंगे। हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, दांतों के इलाज के लिए किस रसायन का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो दांतों के इलाज के लिए सबसे पहला रासायनिक कैल्शियम हो जाएगा। कैल्शियम के बाद होता है फास्फोरस हो जाता है। तो देखिए इसमें कैल्शियम और फास्फोरस कौन कौन से, कैल्शियम से दांत मजबूत होता है, फास्फोरस से मजबूत होता है। तो देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन कौन सा, कैल्शियम ग्लूकोजोन, ये गलत हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम और फास्फेट से हो जाता है दांत मजबूती होता है, अधिक उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, दूध प्रोटीन में केसिन होता है, किसके द्वारा पाचित होता है। तो दूध के पाचन के लिए रेनिन नाम का एक एंजाइम होता है। रेनिन नाम का एक एंजाइम होता है जिसके द्वारा दूध का पाचन होता है। तो देखिए इसमें रेनिन कौन सा, पेप्सिन है, पेप्सिन नहीं हो जाएगा। एस्ट्रोगोस्ट्रेन नहीं होगा, ट्रिप्सिन नहीं हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो रेनिन हो जाएगा। पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। ट्रिप्सिन द्वारा भी प्रोटीन का ही पाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, रुधिर जो है, रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिक, हीमोग्लोबिन, कैल्शियम और फाइब्रोनोजिन। तो रुधिर थ्रोम्बोप्लास्टिक जो होता है एक प्रकार का रुधिर में एक प्लेटलेट होता है जिसका स्रोत होता है क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिक होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जैसे ही रुधिर वायु के संपर्क में आता है पूरी तरह से जम जाता है। किसका स्रोत होता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिक का एक स्रोत होता है। और क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, सही पहचाना है। गेहूं धान लिगुमिनस, गेहूं धान लिगुमिनस नहीं होगा। चना मटर में अम्बेली फेरी नहीं होगा। सौंफ धनिया में ग्रेसनी मेमोरी नहीं होगा। कौन सा होगा, आलू और बैगनी में सोलेनेसी, आलू और बैगनी सोलोनेसी कुल के आता है, यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैरोटीन कौन सा है। कैरोटीन एक प्रकार का प्रोटीन है, सही है। बालों में पाया जाता है, ये भी सही होता है। एक हार्मोन है, एक हार्मोन नहीं, जब प्रोटीन है हार्मोन नहीं है। एक प्रकार का प्रोटीन है जो हार्मोन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा गलत हो जाएगा। नाखूनों में पाया जाता है, तो बाल और नाखून दोनों में कैरोटीन ही पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 किस में, तो ऑप्शन नंबर बी में है, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ब्रायोफाइटा क्या कहलाता है। बायोफाइटा एक प्रकार का मॉस है, फर्न है, लिवर बस्ट है और इसमें से कोई नहीं। तो ब्रायोफाइटा जो पानी में उपजने वाला पौधा है, एक प्रकार का क्या है, मॉस है। क्वेश्चन नंबर 12, पसलियाँ रिब्स जो होता है किसके अंतर्गत आते हैं। पसलियाँ रिब्स जो होता है किसके अंतर्गत आते हैं, अक्षीय कंकाल के अंतर्गत, उपांगीय कंकाल के अंदर, अवशेषीय अस्थियाँ के अंदर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पसलियाँ एक प्रकार का अस्थि एक्सियल स्केल्टन है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहने वाली राशि कौन सा है। अपरिवर्तित रहने वाली राशि मतलब कि जो नहीं बदलता हो, कांस्टेंट रहता हो, अपरिवर्तित रहता हो। वोल्टेज, तो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज घटते बढ़ते रहता है, जिसके वजह से देखते हैं उड़ जाता है। जब वोल्टेज घटेगा तो V बराबर IR के अनुसार करंट भी घटे बढ़ेगा। तो इसमें कांस्टेंट कौन सा होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी 8Z जो कांस्टेंट होता है, जो कि ट्रांसफार्मर का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 Hz तक इंडिया में लिया गया है। कितना, 50 Hz ही इंडिया में लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो पाइका नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो पाइका नृत्य जो है उड़ीसा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर बी, भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था? एशियाई चीता जो है भारत में किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था? तो 1952 में भारत एशियाई चीता को विलुप्त घोषित किया गया था। और जो है 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से चीता मंगाया गया था। नामीबिया से एक चीता मंगाया था जिसमें चीता की संख्या कितना थी? नामीबिया से 8 चीते मंगाया गया था। कब? 12 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते मंगाया गया था। और 12 चीता जो मंगाया गया कहाँ से? साउथ अफ्रीका से 12 चीता मंगाया था। 18 फरवरी 2023 को 12 चीता मंगाया गया था। 12 चीता मंगाया गया था कहाँ से? तो साउथ अफ्रीका से मंगाया गया था। और नामीबिया से 8 चीता मंगाया गया था। कब? 17 सितंबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर। HCl घोल का pH मान 4 है तो इस घोल की मोलरता कितनी हो जाएगी? तो इस घोल की मोलरता के बारे में एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को हम देखेंगे क्या होता है इसका फार्मूला। pH, इसका एक फार्मूला होता है pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस होता है, H प्लस होता है। pH लॉग इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस होता है। अब इसी के अनुसार हम देखेंगे, इसको बनाएंगे। कितना बोल रहा है? pH कितना है? pH कितना है? pH 4 है। और क्या है? माइनस लॉग H प्लस, हाइड्रोजन की सांद्रता। तो H प्लस निकालने के लिए, H प्लस में हमको निकालना है तो लॉग 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो 10⁻⁻ इधर रहेगा, इधर आएगा, ये ऊपर उधर जाके 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10⁻⁴ का वैल्यू 0.001 हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 5450 एंगस्ट्रम? इसका वैल्यू क्या होता है? एंगस्ट्रम होती है लाल रंग की, नीला रंग की, हरा रंग की, बैंगनी रंग की। तो किसका हो जाएगा? 5450 एंगस्ट्रम। हरा रंग की 5450 एंगस्ट्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब में क्या परिवर्तन होगा? तो सही क्वेश्चन है। अगर हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र में दाब बढ़ाते हैं तो दाब में क्या परिवर्तित होगा? तो दाब के फार्मूला लिखेंगे कि दाब के फार्मूला क्या है? दाब का फार्मूला होता है P इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। एरिया को, बल के क्षेत्र को बढ़ाया जाता है। जब एरिया बढ़ेगा तो बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि बल जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ क्या हो जाता है? एरिया हो जाता है। जब एरिया बढ़ेगा तो बल क्या हो जाएगा? घटेगा। तो क्या बोला है? जब क्षेत्र में बढ़त होती है, क्षेत्र में बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 29 नंबर क्वेश्चन, इसको बनाएंगे। P की ऑक्सीकरण अवस्था H4P2O5, H4P2O6, H4P2O7 में क्रमशः कौन से होते हैं? तो इसको हम बनाएंगे। एक न्यूमेरिकल टाइप का है जो इसे हम देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? H4P2O5। तो H का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? 1 होता है। H का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? 1 होता है। इसी तरह से देखेंगे P2, इसको तो निकालना ही है हमें P, तो इसको एक से वैल्यू ले लेंगे। प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है कितना? 8। जब 8 होगा तो इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 और 6 हो जाएगा। जब 2 और 6 हो जाएगा तो ऑक्सीकरण संख्या कितना? अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण करेगा। जब ग्रहण करता है तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाता है। तो कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा कितना? 5 इंटू माइनस का 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसी तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। 4 + 2x प्लस कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा माइनस में 10 इक्वल टू 0। अब इसको कैलकुलेट करने पे कितना हो जाएगा? 2x माइनस कितना हो जाएगा? 2x - 6 इक्वल टू 0।
तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। इसी तरह से हम इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे, टोटल का हम निकालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस में मेरा राइट आ रहा है तो सही हो जाएगा। निकालने का प्रक्रिया यही है, इसी विधि से निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर 29 का कौन सा हो जाएगा, 29 का हो जाएगा, 29 का हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए 3 4 5 इसका ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा। कौन 3 4 और 5 इसका ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का मनुष्य की आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आँख में कौन सा लेंस होता है, आँख में एक उत्तल लेंस होता है, आँख में एक उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस होता है और वस्तु की आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया Fe3 प्लस E माइनस Fe2 प्लस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। Fe3 अपचयन अभिक्रिया सही है। Fe3 एक ऑक्सीकृत अपवर्तित होता है, ये भी सही है। Fe3 को ऑक्सीकारक बोला जाता है, सही है। Fe3 प्लस Fe2 प्लस दोनों अम्लीय सूचक होते हैं, जो कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि Fe क्या है, Fe एक प्रकार का क्या है, Fe एक प्रकार का धातु है। तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्या बोलते हैं, धातु के ऑक्साइड बेसिक प्रवृत्ति के होते हैं, नहीं कि अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 32 नंबर क्वेश्चन, सल्फा हेक्साक्लोराइड गुण का आकार कैसा होता है। सल्फा हेक्साक्लोराइड गुण का आकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार, पिरामिड, चतुष्फलकीय, समतलीय। तो सल्फा हेक्साक्लोराइड गुण का अणु का आकार कैसा होता है, अष्टफलकीय होता है। अब देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, इक्का एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में धातु के रूप में नामित किया गया है। आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किसने दिया था, तो मोसले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था। और इसमें इक्का एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में धातु के रूप में क्या बोला जाता है, तो गैलियम बोला जाता है। गैलियम बोला जाता है इक्का एल्युमिनियम के आधुनिक आवर्त सारणी में गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया है। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, गैलियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 39, फरवरी 2024 तक कितने भारतीय स्थलों में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो फरवरी 2024 तक कितना, 42 जो है विश्व यूनेस्को हेरिटेज स्थल में शामिल किया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन, 1000 दिवसीय मैच खेलने वाले विश्व का पहला देश कौन सा बन जाएगा। तो 1000 दिवसीय मैच खेलने वाले विश्व का पहला देश कौन सा बन जाएगा, तो भारत इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन, एस्पिरिन की खोज किसने किया था। एस्पिरिन की खोज फिसेन ने, लिस्टर ने, फिल्ने ने, डेसर ने। तो एस्पिरिन की खोज किसने किया था, तो डेसर ने एस्पिरिन की खोज किया था। 47 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में एक गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र क्या होता है। तो चुंबकीय बल का सूत्र के एक फार्मूला है, F=QVB sin थीटा। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन, समान वोल्टेज के 200 वाट और 100 वाट के बल्बों को प्रतिरोध R1 R2 है। तो इसके संबंध के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा संबंध सही होता है। एक फार्मूला हमने कल भी बताया था कि क्या होता है, P बराबर VI होता है। और देखिए V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है IR होता है। इसी के अनुसार देखेंगे P बराबर आई के जगह वैल्यू लिखेंगे तो V/R हो जाएगा, तो VA² हो जाएगा, हो गया। तो इसमें क्या बोल रहा है, रिलेशन क्या दिया, P/R दिया हुआ है, वाट दिया हुआ है, मतलब कि पावर दिया हुआ है। और रजिस्टेंस के लिए रिलेशन बताया जा रहा है कि क्या रिलेशन हो जाएगा। तो P1/P2 बराबर हो जाएगा R2/R1, P1/P2 बराबर R2/R1 अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या हो जाता है। P1 के वैल्यू कितना है, P1 का वैल्यू 200 वाट है और इसका कितना है, 100 वाट है। P2 का 100 वाट है, तो क्या हो जाएगा, R2/R1 हो जाएगा। 20 से 20 खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, R2 बराबर 2R1 हो जाएगा। R2 बराबर कितना हो जाएगा, R2 बराबर 2R1 इसका आंसर हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर R2 बराबर 2R1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन जो है सत्य है। प्रतिरोध, पदार्थ का प्रतिरोध तार की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। एक प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, प्रतिरोध का फॉर्मूला को क्या होता है, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। अब इसी के अनुसार हमें इसको बनाना है। पदार्थ की प्रतिरोध तार की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या बोल रहे हैं, अनुक्रमानुपाती होता है, नहीं अनुक्रमानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गलत है, क्योंकि ए इक्वल टू हो जाए क्या, पाई आर स्क्वायर भी ले सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर भी, कुछ भी। ए किसी एरिया है तो एरिया में तो आर आएगा ही, रेडियस आएगा ही। तो क्या हो जाएगा, पदार्थ का प्रतिरोध तार के त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाता है। पदार्थ का प्रतिरोध तार के लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है, तो तार के लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती नहीं, ये व्युत्क्रमानुपाती नहीं, तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। पदार्थ के त्रिज्या इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। पदार्थ की त्रिज्या जो है, पदार्थ की त्रिज्या जो बोल रहा है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो एक ऑप्शन जो है ए वाला सही हो जाएगा कि हाँ अनुक्रमानुपाती होगा, क्योंकि इसको अनुक्रमानुपाती करने के लिए हम इसको एक फार्मूला रिटर्न करते हैं, आर ए इक्वल टू रो इंटू एल। तो पदार्थ की त्रिज्या, तो ए में त्रिज्या हो जाएगा, एल के क्या हो जाए बोल रहा है, अनुक्रमानुपाती बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बनाएंगे। 50 नंबर क्वेश्चन, 12 वोल्ट की एक बैटरी आर प्रतिरोध वाले प्रतिरोधों के टर्मिनलों के बीच संयोजन किया जाता है। यदि परिपथ में 2.4 माइक्रो एम्पियर की, ये स्मॉल एम यहाँ पे यही एक खेल कर रहा है कि स्मॉल एम का मतलब क्या हो जाएगा, माइक्रो एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही है, तो आर का मान ज्ञात करें। ठीक है, एक फार्मूला होता है, फार्मूला कौन सा है, V बराबर आई आर। आप इसी फार्मूला को याद कीजिए, ज़्यादा फार्मूला है नहीं, ज़्यादा फार्मूला इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक आरआरबी टेक्नीशियन से ज़्यादा फार्मूला यूज नहीं हो रहा है। मैक्सिमम फार्मूला बहुत ही कम फार्मूला यूज हो रहा है, उसी को उलट फर करके फार्मूला यूज किया जा रहा है। तो इसमें हम देखते हैं V का मान कितना है, 12 वोल्ट है। I का मान कितना दिया, I का मान दिया गया है 2.4 इंटू 10⁻³ माइक्रो पूछ रहा है, और R का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो कितना हो गया, यहाँ ए जो हो जाएगा 10⁻³ इधर आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 12 इंटू 1 2 3, और जो 2.4 है ये भी एक जीरो यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 हो जाएगा। तो 24 × 20 से कट जाएगा 5, अब 5 पर कितना हो जाएगा, 3 को 0 हो जाएगा। तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 पर 3 0। R का वैल्यू कितना, 5 पर 3 0। आप इसको अगर समझ में नहीं आता हो तो अब इसको रिकॉल कर करके स्लो कर करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा, 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन, मान लीजिए कि किसी लड़के के सामने एक जादुई दर्पण रखा गया है। ठीक है, परिणाम स्वरूप लड़का देखता है कि उसके सिर का प्रतिबिंब समान आकार का है, तो समान आकार का प्रतिबिंब है। ठीक है, उसके शरीर के मध्य भाग जो है छोटा है, मध्य भाग छोटा दिखाई दे रहा है, उसके पैर का आकार जो है बड़ा दिखाई दे रहा है। तो शीर्ष के नीचे तक जादुई दर्पण के निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब प्रदर्शित करता है। तो समान आकार का दिखाई दे रहा, तो समतल हो जाएगा, दर्पण है। उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिससे दो निकटतम फिटिंग पदार्थ भागों को एक फिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है। ठीक है, जिसे उसके गलनांक के ऊपर गर्म किया जाता है, तो और कोशिका क्रिया द्वारा अंतराल में विपरीत किया जाता है। कौन सा हो जाएगा, सोल्डरिंग, कठोरीकरण, बेल्डिंग। इतना कठोरीकरण नहीं हो जाएगा, बेल्डिंग नहीं हो जाएगा, सोल्डरिंग नहीं होगा, कौन सा, टाकना हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा क्या, टाकना। 53 नंबर क्वेश्चन, एक लेंस के दो फोकसों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं। एक लेंस के दो फोकसों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश के राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश के रावत भाटा राजस्थान में है, तारापुर गुजरात में हो जाएगा, थुम्बा नरौरा, नरौरा कहाँ में हो जाएगा, नरौरा हो जाएगा यूपी में। नरौरा जो है यूपी में है। रावत भाटा जो कहाँ में है, रावत भाटा राजस्थान में हो जाएगा। और ये किसके सहयोग से बनाया गया है, तो कनाडा, रावत भाटा जो कनाडा के सहयोग से, तारापुर जो है USA के संयोग से बनाया गया है। आपके तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 60 भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी, 1957 से 58 में, 1954 से 52 में, 1953 से 54 में, 1955 से 56 में। तब भीमबेटका गुफाओं की खोज 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वानिकर किए थे। कौन थे कि डॉक्टर विष्णु श्रीधर वानिकर किए थे। जो ये कहाँ में है, MP में है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ में है, तो MP में भीमबेटका की गुफाएं हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ में है, MP में भीमबेटका की गुफाएं हैं, जो 1957 से 1968 में इसकी खोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 66 चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं हम सुन सकते। चंद्रमा पर आवाज़ सुनने के लिए किसी भी, देखिए आवाज़ सुनने के लिए हम एक सटीक बताते हैं, किसी भी चीज़ को आवाज़ सुनने के लिए जहाँ पे निर्वात होती है वहाँ पे आवाज़ का गमन नहीं होता है। ठोस में साउंड ज़्यादा होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताया क्या है, चंद्रमा पर आवाज़ हम क्यों नहीं सुन पाते। तो चंद्रमा पर कोई वायुमंडल ही नहीं है। जब वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पे ध्वनि का क्या हो जाएगा, ध्वनि बिना माध्यम की यात्रा नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। क्या सतहों पर पॉलिश करके या स्नेहक की बहुत सी मात्रा का उपयोग करके घर्षण को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। घर्षण को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये तो बात है कि घर्षण को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कुछ अनियमितताएं बनी रहती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन। क्या होता है जब एक परखनली एक अम्लीय विलयन और एक क्षारीय विलयन को मिलाया जाता है। तो अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन मिलाया जाता है, क्या हो जाता है, तापमान बढ़ जाएगा। बात सही है, तापमान कम हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विलयन का तापमान समान रहता है, ये भी गलत हो जाएगा। लवण का निर्माण होता है, तो जब भी अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन अभिक्रिया करता है तो एक लवण का निर्माण करता है और तापमान बढ़ जाता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 और 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। C जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। किसी वाष्पशील घटक को उसके गैर वाष्पशील विलयन के पृथक्करण करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। किसी वाष्पशील घटक को उसके गैर वाष्पशील विलय में पृथक्कृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। संघनन विधि, विसरण विधि, निस्यंदन विधि, बाष्पीकरण विधि। तो कौन सा विधि हो जाएगा, बाष्पीकरण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन। बालों का रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो बालों का रंग किसके कारण, कैरोटीन के कारण। बालों का रंग कैरोटीन के कारण बालों का रंग निम्न किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। कैरोटीन एक प्रकार क्या है, प्रोटीन है। अब देखते हैं मेलानिन किस में होता है, त्वचा में मेलानिन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेड़ नहीं है। तो बरगद एक प्रकार का पेड़ है, निम्न एक प्रकार का पेड़ है, पीपल भी एक प्रकार का पेड़ है, मनी प्लांट एक प्रकार का झाड़ी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 71 के 71। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। एक बड़े हॉल की दीवार से ध्वनि के बार बार परावर्तन को क्या कहा जाता है, जिसके परिणाम से ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है। तो बड़े हॉल की दीवार से ध्वनि के बार बार परावर्तन को क्या बोलता है, प्रतिध्वनि बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। 73 नंबर को सैक्रिन और प्रिंटिंग स्याही के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है। सैक्रिन और प्रिंटिंग स्याही के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, टाइलिन का, नेपथेलिन का, जाइलिन का, एनिसोल का। तो किसका निर्माण किया जाता है, टाइलून का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर।
भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने मसौदा समिति का गठन कब किया था? क्या बोल रहे हैं? भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा द्वारा मसौदा समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को वर्ष में अंगीकृत किया था। अखिल भारतीय मुस्लिम ने लाहौर प्रस्ताव 1940 में अंगीकृत किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, धातु का वह गुण क्या कहलाता है जिसके द्वारा उसे पीट कर पतली सीट के रूप में दिया जाता है? उसकी विशेषता को क्या बोलते हैं? किसी भी वस्तु को पीट करके चादर बनाया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? खिंचाव तो नहीं बोलते, टेंशन नहीं होगा इसमें। प्रतिरोधकता पूरी तरह गाड़ दी, दीर्घायुष्यु पूरी तरह से का, आघात वर्धनीय का इंग्लिश वर्ड होता है मेलेबिलिटी। किसी भी धातु को पीट करके जितना बनाना है, चादर बनाना है, जितना महीन तार बनाना है, वो किसके द्वारा होता है? तो आघात वर्धनीय के द्वारा होता है। 87 नंबर क्वेश्चन, सभी समानांतर किरणें खुरदरे या असमतल सतह से टकराकर परावर्तित होती है। सभी समानांतर किरणें जो है खुरदरे या समतल सतह से टकराकर परिवर्तित होने पर समानांतर नहीं रहती है। यह परावर्तन का क्या बोला जाता है? परावर्तन का क्या बोला जाता है? परावर्तन का क्या बोला जाता है? आपतित परावर्तन, नियमित परावर्तन, विसरित परावर्तन, कोणीय परावर्तन। तो इस परावर्तन के नियम को क्या विसरण परावर्तन बोला जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन, संक्रमित कोशिकाओं के अन्न और संक्रमित कोशिकाओं के अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है? तो क्या बोला है? संक्रमित कोशिकाओं से अन्न गैर कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाओं कौन सा प्रोटीन स्रावित करता है? म्यूनिन, इंटरफेरन, न्यूट्रोफिलेस, ल्यूकोसाइट। इसका आंसर हो जाएगा इंटरफेरॉन हो जाएगा इसका आंसर। 89 नंबर क्वेश्चन, दिए गए किन्हीं दो माध्यमों में एक माध्यम का आपतित कोण दूसरे माध्यम के अपवर्तित कोण के 90 डिग्री के होने के कारण क्या होता है? जब बोला जाता है कि 90 डिग्री होने का कारण क्या हो जाता है? 90 डिग्री जब भी आ गया तो वो क्या क्रांतिक कोण के अंतर्गत आ जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। 90 नंबर क्वेश्चन, अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए निम्नलिखित में से किस परिपथ का उपयोग किया जाता है? अनियमित प्रतिरोध जो अनियमित होता है, R1 अलग है, R2 अलग, अनियमित प्रतिरोधों के मापन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो वेट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है अनियमित प्रतिरोध को मापने के लिए। 91 नंबर क्वेश्चन, किस समूह में सदस्य के आमतौर पर स्पंज का होता है? तो स्पंज का किसका होता है? स्पंज का पेरीफेरा जो होता है एक स्पंज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 92 नंबर क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिक में बांड की लंबाई और बांड की तापधारिता निम्न में से क्या प्रभावित करती है? परिक्रमण, संक्रमण, क्रिस्टलीकरण। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? संकरण हो जाएगा। अब 93 नंबर क्वेश्चन, बाष्प का तरल में परिवर्तन, बाष्प का सीधे तरल में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो संघनन विधि के द्वारा। बाष्प का सीधे लिक्विड में परिवर्तन किसके द्वारा हो जाएगा? तो संघनन विधि द्वारा हो जाएगा। और ऊर्ध्वपातन जो होता है ठोस से सीधे गैस बन जाता है। ठोस से सॉलिड से सीधे गैस में परिवर्तन क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और जो होता है जल से एयर बन जाएगा, किस में बन जाएगा? तो वाष्पन के अनुसार आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 99 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या प्रति घनत्व कितना था? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 99 का कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 600 नंबर क्वेश्चन, एजारा कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? एक्वेट्रियम, सो जिम्पिंग, पोलो, रग्बी, फुटबॉल क्लब। तो एजारा कप किससे संबंधित है? पोलो से संबंधित है। हमारा 100 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। इसी तरह से हमारे सेट से बने रहें और आप बेनिफिट ज़रूर उठाएं। हमने सेट में
न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश किए हैं ताकि समझ में बहुत अच्छे तरीक़ा से आए, क्योंकि जितना क्वेश्चन है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस फार्मूला में हमने वैल्यू को पुट किस तरह से करना है वो हमें पूरा अच्छी तरीक़ा से समझना है। यही रेलवे का न्यूमेरिकल है। अगर आपको लगता है कि न्यूमेरिकल हमें समझने में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसके लिए कुछ और भी उपाय लगाएंगे। तो आप कमेंट करके हमें बताएं, आप अपना फीडबैक दें हमें। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, आप वहां से जाकर के टेलीग्राम से जुड़े और लेटेस्ट अपडेट आप लेते रहें। और हाँ, बता दें कि टेलीग्राम चैनल पे अब रेगुलर वाइज में टेलीग्राम चैनल पे रेगुलर वाइज में एक प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जो कि रेलवे के मद्देनज़र देखते हुए वो प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। आप आइए और वहाँ पे अटेंड कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें और क्वेश्चन को अटेंड करें, जो कि क्वेश्चन बहुत ही इफेक्टिव क्वेश्चन है। और थैंक यू। इसी तरह से हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।